पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्वीट क्या रहेगा सर? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मेरा ट्रेड रहेगा टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस 1529 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्ट्रेंथ अच्छी है और ब्रेकआउट भी मिला है। स्टॉप लगाएंगे करीब 1515 का, करीब 14 रुपए का स्टॉप है। टारगेट रहेगा 1550 का टाटा कम्युनिकेशन। ओके, टाटा कम्युनिकेशन गाबा सर को पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर गाबा सर की तरफ से। मानस जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप कौन सा काउंटर चूज कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, डीमार्ट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। डीमार्ट करेक्ट हुआ था, 10 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस रैली देखने को मिल रही है। तो आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 4374 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 4600 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 4450 वाला 4450 वाला कॉल ऑप्शन जो 125 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 89 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें, 200 रुपए के टारगेट सेट कर लें। और डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया। जी, एवेन्यू सुपरमार्ट ये आज सेकंड लाइन का स्टॉक है। मतलब जब बाजार खुला तो पूरा बाजार वीक था, कुछ अगर आप देखें एनर्जी स्पेस के स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, बट जिन स्टॉक्स ने लगभग 10 बजे के बाद स्ट्रेंथ कायम करी वो थे एवेन्यू सुपरमार्ट। उसमें से एक था एवेन्यू सुपरमार्ट। अब चलते हैं राजेश सतपथी जी के पास। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन, देखिए जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा वोल्टास पे। मुझे लगता है वोल्टास पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। प्योरली आज के डेट पर्सपेक्टिव, एंड ऑफ द डे पर्सपेक्टिव से मैं कॉल दे रहा हूँ। 1356 चल रहा है, मुझे लगता है 1380 तक का मूव मिलेगा। 1380, 1380, 1385 तक का बाय करना है 1350 के ऊपर। तो स्टॉप लॉस होगा 1345, 1345 का स्टॉप लॉस, वोल्टास बाय। ओके, वोल्टास खरीदारी की राय राजेश जी की तरफ से इन स्तरों पर। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून। आपका स्टॉक? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा स्टॉक होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑन द सेल साइड। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है लास्ट कपल ऑफ वीक से बिलो 20 डेली मूविंग एवरेज। आज के सेशन में 10 डेली मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेके फिर से एक नेगेटिव साइड पे ट्रेंड शुरू हुआ है। मुझे लगता है ये जो ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड है, वो कंटिन्यू रहेगा। माय टारगेट्स वुड बी 1150 और ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है 1271। ओके, 1271 का अगर आप देखें यहाँ पे टारगेट होगा 1232 पे। यूएसएल आपका एक कॉल है इस वक्त। अब चलते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी और को पैनलिस्ट। सर, आईटी में प्रेशर समझ में आ रहा है। इन्फोसिस के फ्यूचर्स के अंदर बिकवाली की सलाह रहेगी। काफी कंसोलिडेटेड है काउंटर, थोड़ा सा कंडीशनल जाते हैं। अगर आज का दिन का लो तोड़ता है तो एग्रेसिवली सेल करने की सलाह रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल 1272 चल रहा है, एक सेल करने की सलाह रहेगी। 1282 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1250 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ओके, बिकवाली की राय इन्फोसिस पर। तो आज के सत्र के पहली सेल कॉल यहाँ पर पंकज जी की तरफ से आती हुई। अच्छा, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक एक करके रिकैप फिर फंडामेंटल आइडिया भी लेंगे। गाबा सर ने शुरुआत की और यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से आई है टाटा कम्युनिकेशन पर। 1550 के टारगेट देख रहे हैं वो, 1514 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि एवेन्यू सुपरमार्ट कोशिश कर रहा है, चार्ट्स वैसे इंडिकेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 4600 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 4374 का स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश सतपथी जी वोल्टास के साथ जा रहे हैं। स्टॉक में स्ट्रेंथ है, पूरे स्पेस में अगर आप बात करें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 1385 के टारगेट है, 1345 का स्टॉप लॉस। और साथ ही पंकज जानदर जी ने इन्फोसिस चुना है। यहाँ पर बिकवाली की राय पूरा आईटी पैक बैकफुट पर और कह रहे हैं कि यहाँ पर बिकवाली और अग्रेसिवली हो सकती है। तो 1250 के नीचे की टारगेट है, 1242 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन इस मार्केट में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपका फंडामेंटल आइडिया क्या हो, ये समझ लेते हैं शरद अवस्थी जी से। सर जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर आपका फंडामेंटल स्टॉक। गुड आफ्टरनून। हमें लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। कंपनी O2C, रिटेल, न्यू एनर्जी, ये तीनों ही सेगमेंट्स में बड़ा काम कर रही है। और हमें लगता है रिटेल में जिस टाइप से एक ट्रांसफॉर्मेशन होना है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की तरफ, टैम में काफी बड़ी एक्सपेंशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के जो मार्केट शेयर है वो लगभग डबल होना चाहिए, 10 से 20% अगले 2 से 3 साल 4 साल में। तो मुझे लगता है वहां से काफी बड़ा फायदा होना चाहिए। कैपेक्स का साइकिल मोर और लेस ओवर है, तो यहाँ के आगे आपको ज्यादातर बेनिफिट्स यहाँ से मिलने चाहिए। प्लस जियो में कारपूल लेड ऑपरेटिंग लिवरेज आने की भी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो उसका भी फायदा रिलायंस को होना चाहिए।
थोड़ा बहुत ये ईरान वाली टेंशन की वजह से O2C बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है, बट ज्यादा मटेरियल इम्पैक्ट हम उम्मीद नहीं कर रहे। प्लस रिन्यूएबल और हाइड्रोजन और सोलर और स्टोरेज से एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आना चाहिए, जहाँ कंपनी 100 गीगावाट जैसी प्लानिंग कर रही है। तो हमें लगता है टोटल टैम में काफी अच्छा एक्सपेंशन हो सकता है डिजिटल, रिटेल और न्यू एनर्जी की वजह से। तो लॉन्ग टर्म काफी बढ़िया लग रहा है, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमें लगता है जैसे जैसे जियो में आरपू वाली इंप्रूवमेंट आती है, वो काफी हद तक इनको एड करेगी। प्लस कैपेक्स साइकिल मैच्योर हो गया है, उसका भी फायदा होना चाहिए। तो अगले साल के नंबर्स पे अगर आप एसओपीपी पे देखते हैं तो हमारे हिसाब से 1850 रुपए के आसपास के लक्ष्य आते हैं, जो काफी डिसेंट अपसाइड है देश की सबसे बड़ी कंपनी के लिए। ओके, रिलायंस, ये है शरद जी की कॉल 613-16 पे। सिंस इट्स अ बाय कॉल ऑन रिलायंस, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। कृपया अपने एक निजी सलाहकार की राय जरूर रखें, अवश्य रखें। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं।